Hello everyone, welcome to another lecture for organizational behavior, and today our topic is common biases and error in decision making. हम common biasness, unfairness, धोखेबाजी अपनी डिसीजन के अंदर और एरर गलतियां देखेंगे जो हम करते हैं अपनी डिसीजन मेकिंग के अंदर। ये बेसिकली टॉपिक है चैप्टर नंबर 6 परसेप्शन एंड इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, और हम देखते हैं कॉमन बाइसेस, अनफेयरनेस एंड एरर इन डिसीजन मेकिंग. Decision maker engage in bounded rationality, but they also allow systematic biases and error to creep into their judgment. Decision maker जो हैं वो engage होते हैं in bounded rationality कि वो सोच विचार करके सबसे बेस्ट डिसीजन ले रहे होते हैं, लेकिन विद इन देयर लिमिट, चाहे वो लिमिट फाइनेंशियल हो, इंटेलेक्चुअल हो, जो भी हो, लिमिट के अंदर रहते हुए जो सबसे बेहतरीन फैसला होगा वो ले रहे होते हैं. बट दे आल्सो अलाउ सिस्टमेटिक बाइसेस, लेकिन वो कुछ अनफेयरनेस भी अलाउ करते हैं, धोखेबाजी भी कह सकते हैं, बदगुमानी भी कह सकते हैं, वो भी अलाउ करते हैं. एंड एरर टू क्रीप इनटू देयर जजमेंट, और गलतियों को भी ग्रो करते हैं अपने जजमेंट के अंदर ताकि उनकी डिसीजन मेकिंग को एक्सेप्ट किया जा सके. To minimize effort and avoid difficult, people tend to rely too heavily on experience, gut feeling, and convenient rules of thumb. These shortcuts can be helpful, however, they can also distort rationality. अपनी एफर्ट्स को मिनिमाइज़ कम से कम करने के लिए और अवॉइड डिफ़िकल्ट और मुश्किलात को अवॉइड करने के लिए लोग जो हैं वो मोस्टली डिपेंड करते हैं अपनी एक्सपीरियंस, तजुर्बे के ऊपर. इस बिना पे डिसीजन कर रहे होते हैं, या गट फीलिंग आप कह सकते हैं कि सिक्स सेंस, ठीक है, उनके गट्स कह रहे हैं तो वो उस पर डिपेंड कर रहे होते हैं. या कन्वीनियंट रूल ऑफ थंब, रूल ऑफ थंब के बारे में हम पहले बहुत डिस्कस कर चुके हैं. जनरल मेथड जो होते हैं चीज़ों को सोल्व करने के लिए, हम वही मेथड का यूज़ कर रहे होते हैं अपने हर प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए. दिस शॉर्टकट कैन बी हेल्पफुल, ये शॉर्टकट हेल्पफुल भी हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे रैशनल डिसीजन होते हैं उनके अंदर ये डिस्टोर्ट यानी कि फाल्सीफाई पैदा कर देते हैं कि गलत चीज़ें हमारी हो सकती हैं. ठीक है, लेट्स डिस्कस मोस्ट कॉमन बाइसेस इन डिसीजन मेकिंग, जो बहुत कॉमन आम रूटीन में जो कि अनफेयरनेस की जाती है डिसीजन मेकिंग के अंदर, हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं. नंबर 1 हमारे पास है ओवर कॉन्फिडेंस बाइसेस, अपने आप पे ज़्यादा ही एतमाद कर लेना या यकीन कर लेना. When decision makers tend to think they know more than they do or hold unrealistically positive view of themselves and their performance, they are exhibiting the overconfidence bias. जब डिसीजन मेकर ये सोचे कि वो ज़्यादा जानता है जबकि वो इतना नहीं जानता, वो हर चीज़ के बारे में उसको सब कुछ पता है, और वो अपने बारे में गैर यकीनी, अनरियलिस्टिकली यानी कि गैर यकीनी, जो कि ट्रुथ नहीं है, वो व्यूज़ रखता है, वो नज़रिए रखता है अपने बारे में और अपनी कारकर्दगी के बारे में. ये जब वो जाहिर कर रहा होता है कि वो ओवर कॉन्फिडेंस है, उसको अपनी बातों पे ज़्यादा ही यकीन है, हर चीज़ उसको पता है, ये चीज़ जाहिर कर रही होती है ओवर कॉन्फिडेंस बाइस, कि वो अनफेयर है अबाउट हिज सेल्फ या अबाउट हर सेल्फ, कि वो अपने बारे में कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव है, और फिर वो जो डिसीजन करेगा उसको लगेगा कि वो हमेशा उसके ठीक हैं. तो ओवर कॉन्फिडेंस जो होगा वो उसमें शामिल हो जाएगा, और इसको हम कहेंगे ओवर कॉन्फिडेंस बाइसेस, कि ज़्यादा अपने ऊपर यकीन करने की वजह से जो एरर आ रहा है. ठीक है, ये हमारे पास पहला हो गया बाइसेस जो डिसीजन मेकिंग के अंदर जो अक्सर मैनेजर्स लेते हैं. सेकंड हमारे पास है द एंकरिंग इफेक्ट. ठीक है, एक जगह फिक्स हो जाना, ठीक है, उस बात पे फिक्स हो जाना और उसको ही कहना कि भाई यही ठीक है, बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो गलत है. हम रीड कर लेते हैं इसको. द एंकरिंग इफेक्ट डिस्क्राइब हाउ डिसीजन मेकर फिक्सेट ऑन इनिशियल इन्फॉर्मेशन एज अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड देन वन सेट फेल टू एडिक्वेटली एडजस्ट फॉर सब्सिक्वेंट इन्फॉर्मेशन. एंकरिंग इफेक्ट ये डिस्क्राइब करता है कि डिसीजन मेकर जो है वो फिक्सेट हो जाता है और इनिशियल इन्फॉर्मेशन, जो मालूमात उसको पहले मिली है, बस वो उस पर फिक्स हो जाता है कि भाई ये मालूमात ठीक है, बाकी सारी जो है वो गलत है. और जो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिली है बस ठीक है, जो उसके बाद उसको इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी वो कहेगा कि ये इन्फॉर्मेशन उसके लिए जो है वो ठीक नहीं है. तो सब्सिक्वेंट लेटर इन्फॉर्मेशन जो उसको मिलती है तो वो उसको मुनासिब नहीं लगती, जो कि पहले उसको मिल चुकी होती है. फर्स्ट इंप्रेशन, आइडिया एंड एस्टिमेट्स कैरी मोर वेट रिलेटिव टू इन्फॉर्मेशन रिसीव लेटर. जो पहला इंप्रेशन होता है या जो पहला आइडिया उसके माइंड में आ जाता है, जो पहला अंदाज़ा एस्टिमेट वो कर लेता है, वो ज़्यादा वेट रखता है उसके लिए, जबकि जो बाद में इन्फॉर्मेशन आ रही होती है वो ज़्यादा उसके लिए मायने नहीं रखती. इसको हम कहते हैं एंकरिंग इफेक्ट, और इसकी वजह से काफ़ी जो है वो डिसीजन मेकिंग के अंदर एरर्स और बाइसेस आ जाते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन पहले मिली है बस वो ठीक है, बाद में हमें कुछ नहीं करता. मीन्स कि जो फर्स्ट एक्सप्रेशन इज़ अ लास्ट एक्सप्रेशन, ये जो डायलॉग अक्सर हम सुनते हैं वो यहीं पे इफेक्ट बैठता है हमारे पास. नेक्स्ट हमारे पास है सेलेक्टिव परसेप्शन बाइस.
ये वही सिलेक्टिव परसेप्शन कि हम अपनी मर्ज़ी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसका नतीजा निकाल लेते हैं जो कि हमें सही लगता है और फिर उसके बारे में डिसीजन कर रहे होते हैं। तो व्हेन डिसीजन मेकर सेलेक्टिवली ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट इवेंट बेस्ड ऑन देयर बायस्ड परसेप्शन, दे आर यूजिंग द सेलेक्टिव परसेप्शन बायस। जब भी डिसीजन मेकर जो है वो सिलेक्टिवली अपनी मर्ज़ी से डाटा ऑर्गेनाइज करे और उसका नतीजा निकाले किसी भी इवेंट या शख्स के बारे में, अपनी बाइस परसेप्शन, एक अपना जो अनफेयर उसका ख्याल है उसकी बिना पे, तो तब हम कहेंगे दे आर यूजिंग सेलेक्टिव परसेप्शन बाइस, के वो जो है सेलेक्टिव परसेप्शन बाइस को इस्तेमाल कर रहे हैं। मीन्स के वो अनफेयरनेस कर रहे हैं, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से वो डिसीजन ले रहे हैं जो कि उनको ठीक लगता है। नेक्स्ट हमारे पास है कन्फर्मेशन बाइस। Decision maker who seek out information that confirm the validity their past choices and discount information that contradict, go against past judgment, exhibit the confirmation bias। अब यहाँ पे कन्फर्मेशन बाइस के हमारे पास क्या है कि डिसीजन मेकर है जस्ट उसी इन्फॉर्मेशन को वो सीक आउट करता है, वही इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए होती है जो उसके पास्ट चॉइसेस को ठीक साबित कर दे, और उन इन्फॉर्मेशन को वो डिस्काउंट यानी कि निकाल देगा जो कि कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे उसके पास जजमेंट पे, यानी कि जो फैसले उसने पहले किए होंगे और इन्फॉर्मेशन हमें मिली है कि जो फैसले हमारे थे वो गलत थे, वो उसको निकाल देगा। इसको हम कहते हैं कन्फर्मेशन बाइस, कि बस वही इन्फॉर्मेशन हम पसंद करेंगे जो हमारी बात को वैलिडेट करे, बाकी इन्फॉर्मेशन जो हमारी बात के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करती है उसको हम खारिज कर देंगे, निकाल देंगे। इसको हम कहते हैं कन्फर्मेशन बाइस, के हम बदगुमानी कर रहे हैं, अनफेयरनेस कर रहे हैं, और जो मालूमात हमारी पसंदीदा है उसको सेलेक्ट कर रहे हैं, जो बाकी है वो उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द अवेलेबिलिटी एरर। मीन्स कि जो चीज़ अवेलेबल है बस उसकी बिना पे डिसीजन कर रहे हैं और डाटा ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहे। द अवेलेबिलिटी बाइस हैपन्स व्हेन डिसीजन मेकर टेंड टू रिमेंबर इवेंट दैट आर मोस्ट रिसेंट एंड विव्ड इन देयर मेमोरी। The result, it distorts their ability to recall event in an objective manner and result in distorting judgment and probability estimate। अवेलेबिलिटी बाइस तब हैपन होता है जब डिसीजन मेकर टेंड करता है रिमेंबर करने को इवेंट को, और जो उसको रिसेंटली याद होता है, जो उसके माइंड में क्लियर होती है बात या मेमोरी, वह उसकी बिना पर डिसीजन कर लेता है। अब इससे रिजल्ट क्या निकलता है कि जो हमारी एबिलिटी है रिकॉल की, उसमें तो एक पहली बात है रुकावट आ जाती है, ठीक है, डिस्टॉर्ट आ जाता है, फाल्सीफाई आ जाता है, और हम ऑब्जेक्टिव मैनर्स के हिसाब से डिसीजन नहीं कर पाते। बस जो हमें याद है उसके बिना पर डिसीजन कर रहे हैं। अगर मुझे याद है कि ऐसा हुआ तो बस ठीक है, पूरा वाक़या मुझे याद नहीं है तो फिर भी जो याद है बस उसके बुनियाद पे मैं डिसीजन कर रहा हूँ, तो इससे हमारी जो रिज़ल्ट है वो उसकी जजमेंटल जो होगी वो फाल्सीफाई होगी, और जो हमारे इम्कानात हैं वो अक्सर गलत साबित होंगे। तो जो बस चीज़ अवेलेबल है, जो मेमोरी अवेलेबल है, बस उसकी बुनियाद पर डिसीजन कर रहे हैं। जो चीज़ याद नहीं है उसको इग्नोर करो और बस अपना डिसीजन दे दो। इस हिसाब से जब डिसीजन की जाती है उसको कहते हैं अवेलेबिलिटी एरर। नेक्स्ट हमारे पास है एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट, ठीक है, सीरियसनेस। जब आप किसी चीज़ के बारे में सीरियस हो, चाहे वो गलत ही हो, बस आपने कमिटमेंट की हुई है तो आप वो डिसीजन कर रहे होते हैं। अनदर डिस्टॉर्शन दैट क्रीप्स इनटू डिसीजन इज़ द टेंडेंसी टू एस्केलेट कमिटमेंट। एक जो अदर फाल्सिफिकेशन है, डिस्टॉर्शन है, जो कि ग्रो करती है हमारे डिसीजन मेकिंग के अंदर क्रीप करती है, वो टेंडेंसी है सीरियसनेस ऑफ कमिटमेंट, ठीक है। एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट रेफर टू स्टेइंग विद द डिसीजन इवन व्हेन देयर इज अ क्लियर एविडेंस इट इज़ रॉन्ग। एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट का मतलब है कि मैंने अपनी कमिटमेंट कर दी है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो साबित हो रही हो, लेकिन फिर भी मैंने कमिटमेंट की हुई है तो मैं डिसीजन करके ही रहूँगा। आल्सो कंसीडर अ फ्रेंड, मिसाल के तौर पे एक दोस्त है आपका, हु हैज़ बीन डेटिंग समवन फॉर सेवरल ईयर, वो किसी को बहुत सालों से डेट कर रहा है, ठीक है। आल्सो ही एडमिट थिंग्स आर्ट गोइंग टू वेल, जबकि वो इस बात का भी एतराफ़ करता है, इस बात को भी मानता है कि जो चीज़ें हमारे बीच में हैं वो कोई ख़ास नहीं जा रही जिसके साथ वो डेट कर रहा है। ही सेज ही स्टिल गोइंग टू मैरी हर, लेकिन वो भी कहता है कि वो उसी से शादी करेगा। उसकी जस्टिफिकेशन क्या है, ठीक है, आई हैव अ लॉट इन्वेस्टेड इन द रिलेशनशिप, मैंने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, ठीक है, तो अब मैं इसको नहीं छोड़ सकता क्योंकि मैं सालों से उससे डेट कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम मैंने सर्व किया है, माना कि चीज़ें ठीक नहीं है हमारे बीच में, लेकिन अब मैंने बहुत टाइम स्पेंड कर दिया तो मैं शादी इसी से करूँगा। इसको कहते हैं एक्सकेलेशन ऑफ कमिटमेंट। सीरियसनेस ऑफ कमिटमेंट की बुनियाद पर आप क्या कर रहे हैं, डिसीजन कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रेंडमनेस एरर और रिस्क अवर्जन। तो रेंडमनेस एरर देख लेते हैं अनप्रेडिक्टेबिलिटी की बेस पे। मोस्ट ऑफ अस लाइक टू थिंक वी हैव सम कंट्रोल ओवर आवर वर्ल्ड एंड आवर डेस्टिनी। अक्सर हमें से ये लोग ये सोचते हैं कि जो कुछ हमारे इर्द गिर्द दुनिया में हो रहा है और जो हमारी डेस्टिनी है उसके ऊपर हम काफ़ी हद तक अपना कंट्रोल रखते हैं।
आवर टेंडेंसी टू बिलीव वी कैन प्रिडिक्ट द आउटकम ऑफ रैंडम इवेंट इज़ अ रेंडमनेस एरर। और हमारी जो टेंडेंसी है, हद है, जो कि हम बिलीव करते हैं कि हम अपने नताइज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं पहले से, यानी कि पहले से हम फ्यूचर के बारे में बता सकते हैं कि क्या इवेंट होने वाले हैं, इसको हम कहते हैं रेंडमसन एरर। कि हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं और अक्सर हमारी प्रिडिक्शन गलत भी हो सकती है, लेकिन हम सोचते हैं कि हमें पता है कि रिजल्ट क्या आएगा। तो इस तरह की जब हम डिसीजन लेते हैं तो इसको हम कहते हैं रेंडमसन एरर। लास्ट हमारे पास है रिस्क अवर्जन, ठीक है, आई थिंक लास्ट ही है, लास्ट ही हमारे पास रिस्क अवर्जन। द टेंडेंसी टू प्रेफर अ श्योर गेन ऑफ मॉडरेट अमाउंट ओवर अ रिस्कियर आउटकम इवन इफ द रिस्कियर आउटकम माइट हैव अ हायर एक्सपेक्टेड पे ऑफ। टेंडेंसी हमारी लिमिट है कि हम प्रेफर करते हैं श्योर गेन ऑफ मॉडरेट अमाउंट, कि दरमियाना अमाउंट हमें मिल जाए अपने डिसीजन के साथ, यानी कि जो फ़ायदा है हमारा डिसीजन जो है उससे बस मॉडरेट अमाउंट हमारी फेवरेट जो हमें चाहिए वो मिल जाए। जबकि अगर हम रिस्कियर डिसीजन लेंगे उसके आउटकम ज़्यादा बेहतर होंगे, ठीक है। इवन इफ रिस्कियर आउटकम माइट हैव हायर एक्सपेक्टेड पे ऑफ, जबकि अगर हम रिस्क वाली डिसीजन लेंगे उसका जो फ़ायदा है वो हमें दुगना होगा। लेकिन हम कहते हैं नहीं, हमें बस वो डिसीजन लेना है जिसमें रिस्क कम हो, ख़तरा कम हो, चाहे फ़ायदा नॉर्मली हो, तो हम वही वाला डिसीजन लेंगे। इसको कहते हैं रिस्क अवर्जन। ख़तरे को, रिस्क को हम दूर रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 8 जो है कॉमन बाइस्ड एंड एरर हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर, ठीक है। आई होप कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। यहीं पे हमारा लेक्चर जो है आज का एंड होता है। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।